नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको न्याय की दुनिया। साथियों, मनीषा मामले में नई अपडेट प्राप्त हुई है साथियों, और नई अपडेट उस स्कूल की अपडेट है जिस प्ले स्कूल में मनीषा पढ़ाती थी, जिस प्ले स्कूल में मनीषा जॉब कर रही थी, जिस प्ले स्कूल में 1 महीने से लगातार मनीषा जा रही थी और छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। स्कूल का नाम है साथियों किड्स केयर सीएससी बाल विद्यालय प्लेवे स्कूल है ये, और इसके संचालक हैं रोहित दहिया जी। रोहित दहिया जी ने हमें बताया है कि जो मनीषा है वो 1:30 बजे स्कूल से निकलती थी रूटीन में जो उनका निकलने का था वो 1:30 बजे का समय उन्होंने बताया है कि ये उनका समय अमूमन रहता था। उस दिन मनीषा आधा घंटा लेट निकली है, और आधा घंटा लेट निकलने का उन्होंने कारण बताया कि स्कूल में बच्चों का टेस्ट चल रहा था। बाकी स्टाफ भी लेट निकला है और मनीषा भी लेट निकली है। 1:58 का उन्होंने कहा कि 1:58 की फुटेज है जो वो वहां से निकली है। और जो पहले भी परिवार की तरफ से भी ये बात आई थी कि मनीषा ये कहकर निकली थी कि मैं नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के बारे में पता करने के लिए जाऊंगी, और उसी के लिए वो फीस का जुगाड़ भी कर रही थी। वो सारी बातें बताएंगे। और साथियों, कल हमने एक अपडेट दी थी कि भाई जो नर्सिंग कॉलेज वालों का ये कहना कि हमारे यहाँ डायरेक्ट एडमिशन नहीं होते हैं, तो हम भी जानना चाहते थे कि इसकी सच्चाई क्या है, इसकी पड़ताल करेंगे। और कल हम एक कॉलेज में भी जाएंगे। हम कॉलेज में जाकर जो कॉलेज के संचालक है, नर्सिंग कॉलेज के संचालक हैं, उनसे आपकी बात कराएंगे, रूबरू करवाएंगे कि हकीकत क्या है, क्या किसी प्रकार की कोई बात छुपाई जा रही है, झूठ बोली जा रही है, सच क्या है, इस बात की पड़ताल हम करेंगे। आज हमने एक नर्सिंग कॉलेज के संचालक हैं, उनसे फोन पर बात की थी। उनसे हमने जानना चाहा कि एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है। उनका ऐसा बताना है कि जो एडमिशन का प्रोसेस है वो ऑनलाइन रहता है, और पीजीआई के तहत ही उन्होंने बताया है कि पीजीआई में पहले ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद एग्जाम होता है, रिटन टेस्ट होता है, और रिटन टेस्ट के बाद ही एडमिशन होता है। ऐसा नर्सिंग कॉलेज है। और कल हम कॉलेज में भी जाएंगे, कॉलेज में हम विजिट भी करेंगे, और जो कॉलेज के संचालक हैं उनसे आपकी बात भी करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे लोगों से और जनता से। उनका ऐसा कहना है। तो यही बात लगभग उन्होंने कल कही थी। और मनीषा का जो परिवार है और जो लोगों का ये कहना है कि मनीषा भी घर से यह कहकर निकली थी, मैं एडमिशन के बारे में, फॉर्म के बारे में पता करने के लिए, एडमिशन के लिए पता करने के लिए मैं कॉलेज जाऊंगी। अब जो प्ले स्कूल के संचालक है उनका कहना कि वो 1:58 पर निकली थी, ऐसा उनका कहना है। और बाकी उन्होंने कई सारी जानकारी दी है। उनका कहना कि 9 जुलाई से 5,000 की सैलरी पर मनीषा को रखा गया था। और उन्होंने एक चीज और भी बताई है कि जो मनीषा है वो साइंस स्ट्रीम में 85% मार्क से पास हुई थी 12वीं में, यानी कि छात्रा होनहार थी। जिस छात्रा के साइंस स्ट्रीम में 85% नंबर आते हैं, इसका मतलब होनहार छात्रा थी मनीषा। और आर्थिक स्थिति के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने मनीषा के मुख से सुना होगा, कोई बात हुई होगी इंटरव्यू के टाइम पे, उनका कहना कि घर की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है और मैं अपनी फीस जुटाने के लिए मैं ये नौकरी कर रही हूं। और उनको इंटरव्यू के बाद रखा गया था। 3 जुलाई को मनीषा का इंटरव्यू हुआ था, डेमो क्लास भी ली गई थी 3 जुलाई को, ऐसा उन लोगों का बताना है। और 4 जुलाई को वो आई थी डेमो क्लास के लिए, और उसके बाद उन्होंने 5,000 की सैलरी या 4-5 हजार की सैलरी की डिमांड की थी, और 5,000 की सैलरी पर उनको रख लिया गया था। सीधी सादी थी, कम बात करती थी, ऐसा भी बताया गया है स्कूल संचालक की तरफ से कि जो काम उनको हम सौंपते थे बड़े बढ़िया ढंग से करती थी, मन से करती थी। अपने काम में उन्होंने कभी मतलब किंतु परंतु नहीं किया। जैसा भी काम उनको दिया गया उन्होंने बड़े मन से और बड़े बढ़िया तरीके से किया। और पढ़ाई में होशियार थी,
बच्चों को अच्छे ढंग से सिखाती थी और जो स्कूल की बस से वो आती जाती थी, स्कूल संचालक हैं जो दहिया जी, उनका कहना कि हमने ही उनके आने जाने की व्यवस्था करवाई थी, इसलिए हमने उनकी आने जाने की व्यवस्था करवाई थी, ऐसा उनका कहना है। अब 11 अगस्त कुछ सवाल यहाँ पैदा होते हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज भी कुछ आ रही है, वो 1:58 पर निकली है, ये कहकर निकली थी कि मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए पता करने के लिए जा रही हूं। तो कॉलेज की जो फुटेज हैं और जो डीवीआर हैं, कल कॉलेज प्रबंधन ने ये बताया कि वो सारे पुलिस के पास हैं और स्कूल वालों ने भी ये कहा कि हमारी भी जो डीवीआर या सीसीटीवी फुटेज थी, इनका भी ऐसा कहना कि हमारी भी स्कूल पुलिस प्रशासन के पास हैं। तो यानी कि जो साक्ष्य हैं वो स्कूल के पुलिस प्रशासन के पास जमा है। एक ये बात तो क्लियर हो गई है। 2-3 फुटेज जारी हुई हैं और एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है, जो सुसाइड नोट है वो कहाँ बैठकर लिखा, वो पेज कहाँ से आया जिस पेज पर लिखा गया है, और जो पहली सैलरी है उनकी पेंडिंग है, ऐसा स्कूल प्रबंधन ने बताया है कि उनकी सैलरी पेंडिंग है और स्कूल पहली सैलरी मिलनी थी उनको लेकिन वो ले नहीं पाई थी, ऐसा स्कूल संचालक ने बताया है। अब 4-5 मुख्य बातें हैं। एक तो वो कॉलेज में पहुंची कि नहीं पहुंची, दूसरी बात जो नोट है वो कहाँ लिखा गया, ये कई सारे सवालात हैं और ये धीरे धीरे प्रशासन सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई जांच के बाद ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि कहाँ बैठकर लिखा गया, कब निकली, पहुंची कि नहीं पहुंची, ये सारी चीजें सीबीआई जांच के बाद क्लियर होंगी। तो साथियों, ये एक ताजा अपडेट हमको मिली थी और कल हम इस बात की भी पूरी छानबीन करेंगे कि जो एडमिशन का प्रोसेस है उसकी सच्चाई क्या है। हम बिल्कुल इस बात के लिए कॉलेज की विजिट करेंगे, कल एक नर्सिंग कॉलेज की विजिट करेंगे और वो वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथियों, आपसे हमने ये जानकारी शेयर की, आप हमेशा हमें प्यार देते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर कोई नई अपडेट होगी तो आपके सामने हाजिर होंगे। एक नई अपडेट और वो हम दे चुके हैं कि करमू भाई की जमानत जल्दी ही हो जाएगी। तो साथियों, अब लेते हैं आपसे विदा। राम राम।